बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक ऊंट और एक गीदड़ रहा करते थे। उन दोनों की आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। वो जहाँ जाते साथ जाते, लेकिन गीदड़ बहुत ही चालाक था और ऊंट बहुत ही सीधा साधा था, पर दोनों बहुत ही खुश रहा करते थे। एक दिन गीदड़ ने ऊंट से कहा, दोस्त, पास के गांव में एक खेत है जिसमें बहुत मीठे और रसीले तरबूज लगे हैं। चलो वहां चला जाए और रसीले तरबूजों की दावत उड़ाई जाए। लेकिन ऊंट जानता था कि जहाँ इतने मीठे रसीले तरबूज लगे होंगे, वहाँ उसकी रखवाली के लिए कोई रखवाला भी जरूर होगा। ऊंट ने गीदड़ को समझाया। देखो दोस्त, वहाँ खेत वाला होगा, उसे पता चला तो बहुत मार पड़ेगी। लेकिन गीदड़ बहुत जिद करता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम तरबूज खाकर वापस आ जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। गीदड़ की जिद के आगे ऊंट हार जाता है और दोनों तरबूज खाने के लिए साथ जाने लगते हैं। गांव के रास्ते में एक गहरी नदी पड़ती थी। उस नदी को पार करके दूसरी तरफ जाना पड़ता था। अब गीदड़ तो नदी पार नहीं कर सकता था, तो उसने ऊंट को कहा, दोस्त, मैं नदी पार नहीं कर सकता, तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा के नदी पार करा दो। ऊंट इस बात से सहमत हो जाता है और दोनों साथ नदी पार करते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद वो उस खेत तक पहुंच जाते हैं जिस खेत में तरबूज लगे हुए थे। तरबूज देखकर दोनों के मुंह में पानी आ जाता है और दोनों खुद को रोक नहीं पाते और खेत में तरबूज खाने लगते हैं। थोड़ी देर खाने के बाद गीदड़ का पेट भर जाता है। गीदड़ ऊंट से कहता है, दोस्त, मेरा पेट भर गया है, मुझे हुक्की हूँ करने का बड़ा मन हो रहा है। ऊंट गीदड़ को कहता है, दोस्त ऐसा मत करो, तुम्हें जितना शोर करना है अपने घर जंगल जाकर कर लेना, नहीं तो खेत वाला सुन लेगा और हमें बहुत मार पड़ेगी। लेकिन गीदड़ ऊंट की एक नहीं सुनता और वो आवाजें निकालने लगता है। गीदड़ की आवाज सुन खेत वाला डंडा लेकर दौड़ता हुआ आता है। ये देखकर गीदड़ भागकर झाड़ियों में छुप जाता है और खेत वाला डंडे से ऊंट को बहुत मारता है। ऊंट जैसे तैसे वहां से भाग निकलता है और उस गांव से बहुत दूर आके राहत की सांस लेता है। तभी वहां गीदड़ भी भागता हुआ आ जाता है और ऊंट से कहता है, दोस्त, मैंने तुम्हें अपने साथ झाड़ियों में आने का इशारा किया था, पर तुम मुझे देख नहीं पाए। ये सुनकर ऊंट को बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से को अपने अंदर ही रख गीदड़ से कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, किसी को पता चला तो बहुत मार पड़ेगी, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। फिर मैंने तुमसे शोर ना करने को कहा, पर फिर भी तुमने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे अकेला छोड़ के वहां से भाग गए और खेत वाले ने मुझे बहुत मारा। गीदड़ ये सब शांत होकर सुन रहा था और फिर गीदड़ ने ऊंट से कहा, छोड़ो दोस्त, जो हुआ उसे भूल जाओ, चलो अपने घर चलते हैं। ऊंट कुछ नहीं कहता और दोनों शांति से अपने घर जाने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वही नदी आ जाती है जिसे पार करके दोनों तरबूज खाने गए थे। गीदड़ फिर ऊंट से कहता है, दोस्त, मुझे पीठ पर बिठा लो, जो मैं भी नदी पार कर सकूं। ऊंट कहता है, आ जाओ, बैठ जाओ मेरी पीठ पे। गीदड़ लपक के ऊंट की पीठ पर चढ़ जाता है। ऊंट नदी में चलना शुरू करता है। जब ऊंट नदी के बीचों बीच आता है तो गीदड़ से कहता है, दोस्त, मैंने बहुत ज्यादा तरबूज खा लिए हैं, जिससे मेरा मन लेटने का कर रहा है। ऊंट की ये बात सुनकर गीदड़ की जान सूख जाती है और गीदड़ लड़खड़ाते स्वर में कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो दोस्त? अगर तुम यहाँ लेटोगे तो मैं तो नदी में डूब जाऊंगा। तुम्हें अगर लेटना है तो अपने घर जंगल में खूब लेटना। ऊंट ने कहा, मैंने भी तुमसे यही कहा था कि तुम्हें जितना शोर करना है अपने घर जंगल जाकर कर लेना, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी और जब मुझे मार पड़ रही थी तुम मुझे छोड़ के भाग गए। ये कैसी मित्रता है दोस्त, जो अपने दोस्त को मुसीबत में छोड़ के भाग जाए। ऊंट भी गीदड़ की एक नहीं सुनता और नदी में लेट जाता है और ऊंट के नदी में लेटते ही गीदड़ नदी के तेज बहाव में बह जाता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपने और अपने दोस्तों से कभी धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो गलत हमारे साथ भी जरूर होता है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल चिल ड्रीम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।